हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 वेक्टर। वेक्टर की एक्सरसाइज 10.2 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका कंसेप्ट सीख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल के आ रहा है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये हमारे वेक्टर्स दे रखे हैं। एक वेक्टर है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है 2 i कैप माइनस 7 j कैप माइनस 3 कैप। सी इक्वल टू 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप माइनस 1/√3 के कैप। ये थ्री वेक्टर्स दे रखे हैं और इनका हमको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर हमारे पास कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का अगर हमारे पास कोई वेक्टर होता है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना होता है तो मैग्नीट्यूड का हमारा क्या फार्मूला हो जाता है, √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। इसका हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। ठीक, तो अगर हमें इस वेक्टर का बताना हो, दैट मीन्स अगर हमें मॉड ऑफ ए बताना हो तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इक्वल टू अंडर रूट आई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, जे का क्या है 1 का स्क्वायर प्लस के का क्या है 1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा √3। ओके, चलो अब देखो इसका अगर हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करें तो ये लिख देंगे वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ 2 i कैप माइनस 7 j कैप माइनस 3 के कैप। ठीक, इसका भी अगर आप हम मॉडुलस निकालेंगे तो √2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा ये -7 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 प्लस 49 और प्लस क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू ये हो जाएगा √62। ठीक, सेम अगर हमें इसका भी बताना होगा तो इसको भी आप ऐसे लिख लोगे कि मॉड ऑफ सी इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी इक्वल टू मॉड ऑफ 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 के कैप इक्वल टू, ठीक है, ये दे रखा है, सॉरी ये क्या है आपका माइनस का साइन है। तो आप इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा √3/3 इक्वल टू इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, √3/3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सिंपल सा क्वेश्चन था। बस मैग्नीट्यूड में आपको ये ध्यान रखना है ना कि जब भी कोई वेक्टर इस टाइप का दिया हो तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके स्केलर कंपोनेंट का क्या होता है इंडिविजुअल। जैसे एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ओके, अब चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर, ठीक है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम कोई भी वेक्टर कंसीडर कर लें, जैसे लेट हम ले लिए वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2 j कैप और प्लस क्या ले लें बी कैप। सिमिलरली हम ये ले लें वेक्टर बी इक्वल टू ये ले लिए हम 2 i कैप प्लस जे कैप और प्लस क्या ले लें के कैप। अब इसमें क्या आपका दिखाना है कि हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉड ए, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इक्वल टू √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका √6। सेम ऐसे ही अगर आप मॉड बी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा √4 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा √6। अब देखो ये टू डिफरेंट वेक्टर है ना, एक आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस के कैप है, ये 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप।
बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, √6 मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। हमें कोई दो वेक्टर ऐसा बताना है जिसका डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसमें करेंगे क्या कि मान लो कि लेट ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप ले लिए, और मान लो कि वेक्टर बी इक्वल टू ये ले लो 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस क्या ले लिए 3k कैप। ठीक है, अब देखो इसका क्या बताना है कि दोनों का क्या होना चाहिए, हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन देखने का एक तरीका ये भी होता है कि हम ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे कि ए इक्वल टू, अगर ये लेमडा बी के फॉर्म का है, ठीक है, लेमडा बी, या फिर इसको हम ये लिख लेते हैं लेमडा टाइम्स ए, तो ये क्या होता है ना कि ये भी आपका क्या होता है, लेमडा ए इज आल्सो अ वेक्टर। ये क्या होता है आपका, ये एक वेक्टर होगा हैविंग सेम डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, विथ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो हमेशा जब भी किसी वेक्टर को अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसका डायरेक्शन वही होगा जो वेक्टर ए का होगा। तो यहाँ पे देखो हम वेक्टर बी को ये भी लिख सकते हैं ना, 3i कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। तो ये आपका क्या मिल गया, 3 इंटू वेक्टर ए, क्योंकि ये आपका क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू है। तो ये देखो, तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट क्या मिल गया, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर 3a। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म का हुआ ना, वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा ए के फॉर्म का, तो इसका भी डायरेक्शन 3a का भी डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो इस वेक्टर का होगा। ठीक, ये तो आपकी एक टेक्निक ये भी हो जाती है। अगर आप इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो कि हमने ये लिया वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए का हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, आर ये हो जाएगा 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। इसके क्या हो जाता है, 1/√x² प्लस y² प्लस z², इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का तो 1² प्लस 1² प्लस 1² √3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से लिखोगे डायरेक्शन, ऐसे भी दिखा सकते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी आर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक, अब देखो ये हो जाएगा 3/√27 और कामा 3/√27 और 3/√27 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, दैट इज, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/√3 कामा 1/√3 कामा 1/√3। अब देखो दोनों का क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन सेम हो गया। दोनों वेक्टर का क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन सेम हो गया, मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। तो एक तरीका ये था कि हम ऐसे दिखा दें और दूसरा तरीका क्या था, जो ये वाला तरीका था। आप किसी का भी यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप एंड इतना आर इक्वल। अगर दो वेक्टर ये इक्वल है, 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू xi कैप और ये हो गया yj कैप,
कभी भी अगर आपके दो वेक्टर इक्वल होंगे तो इनके जो स्केलर कंपोनेंट है अलग अलग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला ना, क्वेश्चन नंबर 5 में कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। तो हमें सपोज ये कर लो ऐसे, लेट ए इसको मान लो 2,1, ठीक, एंड बी ये ले लो -5,7। ये हमारा ऐसे दे रखा है, ये हमारा हो गया ए और ये हो गया बी। ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल, ये हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा हो गया टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,1 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -5,7, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए बी, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे कि वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, जब भी इसको इस फॉर्म में दिया रहता है तो इसका फार्मूला ये होता है ना, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, ये जे कैप। तो यहाँ पे देखो ये हो गया x1 y1 x2 और y2, तो -5 -2 आई कैप प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये 7 -1 आई कैप। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, -7 आई कैप और प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 6 जे कैप, ठीक। अब देखो ये हमें वेक्टर मिल गया, फिर इसके बाद से क्या करा कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, ठीक। अब यहाँ पे इसका पहले लिखो, ये हमें मिल गया वेक्टर ए बी की वैल्यू। अब वेक्टर ए बी की वैल्यू मिल गई और हमें इसका अब क्या क्या बताना है, पहले क्या बताना है, वेक्टर इनिशियल फाइंड द स्केलर। तो ये लिख लो स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। स्केलर कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, -7 और 6, ये है ना इसका स्केलर, ठीक है। और इसके बाद से वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाता है -7i और एंड 6j, ये याद रखिएगा, ठीक है, 6j कैप। तो जब भी आप स्केलर कंपोनेंट की बात करोगे तो जो इसका आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट हो, अगर के फॉर्म में हो तो के का कोफिशिएंट हो, वो आपका स्केलर कंपोनेंट होता है। और पूरा ये वाला पोर्शन इसको क्या बोलोगे, सबको ये वेक्टर कंपोनेंट। सेम यही वाला कंसेप्ट जो अभी हम बताए थे, ये है ए इक्वल टू, अगर लेमडा किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे स्केलर से तो लेमडा ए इज आल्सो क्या होता है, वेक्टर। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट की बात करेगा तो ये पूरा होता है, ठीक, कामा लगा के या एंड करके इसको लिख लोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ के बोल क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए इक्वल टू आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, बी इक्वल टू 2i -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड सी इक्वल टू इतना। ये दे रखा है कैप -6j कैप -7। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, इनका हमें क्या बताना है, सम। तो इसका सम क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक। तो इसका सम क्या लिख लोगे, वेक्टर ए क्या है आपका आई कैप -2j कैप प्लस के कैप प्लस -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और प्लस आपका ये हो जाएगा आई कैप -6j कैप और ये हो जाएगा माइनस आपका 7k कैप। अब क्या करोगे, आई वाले को एक साथ, जे को एक साथ और के को एक साथ लिख लो। तो ये हो जाएगा आई कैप -2i कैप
और प्लस में क्या हो जाएगा आपका ये आई कैप, और प्लस का साइन ये ले लोगे, फिर -2j कैप प्लस 4j कैप और माइनस क्या हो जाएगा 6j कैप और प्लस का साइन और ये के कैप, फिर प्लस आपका हो जाएगा 5k कैप और ये हो जाएगा -7k कैप। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, देखो आई और आई 2i और -2i, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो आप इसको लिख लोगे 0i कैप, ठीक है। और माइनस इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 2 8 और ये 4, तो ये हो जाएगा -4j कैप और इसके बाद से ये क्या हो जाएगा आपका -k कैप। दैट मीन्स ये हो जाएगा -4j कैप और -k कैप। तो ये क्या होगा समेशन ऑफ 3 वेक्टर्स। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछ के आ रहा है ना कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ पे हमको ये दे रखा है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप। तो हमको पता है कि यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू ये फार्मूला हो जाता है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक। अब इसी का यूज करने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ये क्या हो जाएगा 6, ठीक। अब यहाँ यूनिट वेक्टर ए कैप, तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और अपान आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 6, ठीक। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका 1 अपान अंडर रूट 6i कैप प्लस 1 अपान अंडर रूट 6j कैप प्लस 1 अपान अंडर रूट ये 1 नहीं ये 2 है ना 2 अपान अंडर रूट 6k कैप, ठीक। ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यही हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक। ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस। पी का पॉइंट क्या दे रखा है 1 2 3 और क्यू क्या है आपका 4 5 6, ये आपका दे रखा है रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये दे दिया, ये लिख लिए लेट पी 1 2 3 एंड क्यू ले लिए 4 5 और ये 6 हो गया। तो हमको पी मिल गया और क्या मिल गया आपका क्यू मिल गया। अब इसके बाद से सबसे पहला काम करोगे वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो ये होता है फार्मूला x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 क्या हो जाता है आपका ये k कैप। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो डायरेक्ट लिख दो 4, ये लिखते चले जाओ 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2j कैप प्लस 6 माइनस 3k कैप, ठीक। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस क्या आया आपका ये 3k कैप। सेम ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे, तो यहाँ से अब सबसे पहले अपन निकाल लेंगे मॉड ऑफ पी क्यू। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका अंडर रूट 27, तो ये लिख लोगे आप 3 अंडर रूट 3। अब यूनिट वेक्टर ये बताना है पी क्यू ऐसे, या इसको क्या लिख दोगे तो ये हो जाएगा वेक्टर पी क्यू अपान मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू, ठीक।
ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू क्या आई है 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप अपान 3√3। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। और यही आपका क्या है, यही है आपका, ये आ गया आपका, एक सेकंड देख लो, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। यही हमसे पूछ रहा था, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। ठीक, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टूडेंट इसके बाद से अपन करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। किसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है ना कि फॉर गिवन वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड b इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। सेम वैसे ही है जो अभी हम लोगों ने करा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लो a इक्वल टू क्या दिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर b इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब आप निकाल लोगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b, आप ऐड कर लो तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका आई कैप, जे से जे आपका कट जाएगा और ये प्लस क्या आ जाएगा के कैप, 2 में से 1 गए तो ये 1 बच जाएगा। ठीक, तो हमें ये मिल गया। अब क्या बताना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहला काम मॉड ऑफ ए प्लस बी, दैट मीन्स √1² प्लस 1², तो ये आपका हो गया √2। तो अब यहाँ पे लिख लोगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आई है आपकी, ये आया आपका आई कैप प्लस के कैप अपॉन मॉड, इसकी वैल्यू क्या है √2। तो ये आपका वेक्टर जो आ जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। यही हमसे पूछ रहा था ना। ठीक, यही पूछा था ना कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। ठीक, तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे ना, ये लिख लो, लेट, इसको हम लिख लिए लेट ए इक्वल टू, कोई वेक्टर कंसीडर कर लिए ए 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप। और यहाँ से आप क्या निकालोगे, सबसे पहला काम करोगे कि मॉड ऑफ ए निकाल लो पहले ही स्टेप में। तो ये हो जाएगा 5² प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2²। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका √30। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी √30। ठीक, अब क्या बताना है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो अब इसके लिए क्या करोगे, पहले यूनिट वेक्टर यहाँ निकाल लोगे। अब देखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या निकालोगे, वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए जब निकालोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। वही जो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट होता है उसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 5i कैप माइनस जे कैप और क्या हो गया आप प्लस 2k कैप और ये हो गया अपन √30। ठीक,
तो ये हमारा मिल गया। पहले क्या मिल गया कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे 1 ये 5 माइनस जे कैप और आपका क्या हो जाएगा +2k कैप। अब देखो, अब हमें एक ऐसा वेक्टर मिल गया कि जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा 1 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 यूनिट। हमें एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाए। दैट मीन्स अगर हम 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा 8 आएगा। दैट मीन्स क्या होगा, जो आपका गिवन वेक्टर है अगर इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो अब ये लिख लो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 in the direction of वेक्टर ए। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू आपका ये हो जाएगा 1/√30 5 कैप माइनस जे कैप और प्लस ये आपका हो जाएगा 2k कैप। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 60/√30 कैप। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोल क्या रहा है कि सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन ले लेंगे लेट ए इक्वल टू, कंसीडर कर लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम -2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप और आपका ये क्या हो जाएगा प्लस 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 2i कैप माइनस 3j कैप, ये सेम है इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा ए। ठीक, तो वेक्टर अब इसका क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। और ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी होती है कि अगर कोई भी वेक्टर जैसे ए इक्वल टू अगर आपका लेमडा एक के फॉर्म का होगा तो ये वेक्टर हमेशा क्या होता है कोलिनियर वेक्टर होता है। तो यहाँ पे आपको मिल गया ए इक्वल टू -2a के फॉर्म का मिल गया। ठीक, यहाँ पे a इक्वल टू -2a के फॉर्म का हो गया। यहाँ पे लेमडा इक्वल टू क्या है -2। देखो लेमडा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, बस फर्क ये है ना, अगर आपका ये -2a है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक, अपोजिट टू किसके, इसका डायरेक्शन अपोजिट टू वेक्टर ये ए के हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होता तो क्या हो जाता सेम डायरेक्शन। ठीक, बट कोलिनियरिटी की ये कंडीशन होती है ए इक्वल टू लेमडा ए। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका ब्रीफली वो देख रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो कंसेप्ट तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ पे इसका एकदम से कंसेप्ट बताया गया है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ठीक, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका क्या बताना है यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, तो सबसे पहले हम ये फार्मूला लिख लेंगे। तो लिख लो डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप आर। आपका क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल इक्वल टू x अपान √ आपका ये हो जाता है x² प्लस y² प्लस z का स्क्वायर और m इक्वल टू y अपान √x² प्लस y² प्लस z²
और इसके बाद से आपका एल एम और एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक, अब क्या बताना है हम लोग को, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले हम कर क्या रहे ना कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू निकाल लो एक ही बार में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 14। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से हम 1 बाई 1 वैल्यू फाइंड आउट करते चले जाएंगे। अब यहाँ से अगर हमको एल बताना हो तो एल का फार्मूला क्या होता है, एक्स अपान, और एक्स की वैल्यू क्या है आपका 1 अपान अंडर रूट 14, और यहाँ से एम इक्वल टू वाई अपान, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 अपान अंडर रूट 14, और n इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 अपान और ये अंडर रूट 14, ये वैल्यू आ चुकी है। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस। ये सारी वैल्यूज जो आई यही आपका क्या हो जाता है, इसी को बोलोगे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए, जो ये गिवन वेक्टर है। चलो, तो ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद से अपन क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या करें कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये निकाल लो वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस क्या हो जाता है आपका, ये लिख लो y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1, ये आपका फार्मूला हो जाता है, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा k कैप। ठीक, अब चलो इसके बाद से अब ये वैल्यू लिखते चले जाओ। ये हो गया x1 y1 x2, x1 y1 z1 x2 y2, और आपका क्या हो जाएगा ये z2। तो ये देखो x2 तो -1 आई कैप प्लस y2 -2 जे कैप प्लस z2 1 माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये के कैप। तो ये आ गया आपका -2 आई कैप और ये आपका -4 जे कैप, और ये आया आपका 4 प्लस 4 के कैप। ठीक है, ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, आपकी आ गई वेक्टर ए बी की। ठीक, ये हमें मिल गया वेक्टर ए बी। तो जैसे इस क्वेश्चन में किए थे ना, सेम वही काम यहाँ पे भी, एल इक्वल टू एक्स अपान, ये सेम फार्मूला आप यहाँ भी यूज करोगे, एल इक्वल टू एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एम इक्वल टू आपका वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, एंड एन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू -4 का होल स्क्वायर और प्लस ये 4 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अंडर रूट में ये 4 प्लस 16। ठीक, तो आपकी ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 36 इक्वल टू 6। तो हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब यहाँ से एक एक वैल्यू, तो एल इक्वल टू एक्स अपान दिस, एक्स की वैल्यू क्या है -2 अपान 6, दैट मीन्स -1/3। अब इसके बाद से m की वैल्यू, m बोले तो -4 अपान 6, तो ये 2 2 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा -2/3, और एल एम और n की वैल्यू क्या हो जाएगी
4/6 दैट मीन्स 2/3। ठीक, तो ये आपके क्या आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ पे लिख लो हेंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ABR, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ABR -1/3 -2/3 एंड 2/3 इज द आपका राइट आंसर हो गया। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 इसके बाद से अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर किसको 14 को। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या कह रहा है ना कि 14 में कि सो दैट क्या करना है, सो दैट द वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस OX OY और किस पे OZ पे। तो सबसे पहले हम किए करेंगे क्या कि ये लेट कर लोगे कि लेट वेक्टर A इक्वल टू i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप हम क्या कर लिए यहाँ पे इसको लेट कर लिए। जैसे हमें वेक्टर A मिल गया, अब इसके बाद से क्या बताना है, इसका डायरेक्शन कोसाइंस बताते चले जाओ। तो जैसे अभी हम या फार्मूला सीखे हैं ना डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप आर। इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता है x/√x² प्लस y² प्लस z²। फिर क्या हो जाता है y/√x² प्लस y² प्लस z² और आपका z/√x² प्लस y² प्लस ये z का स्क्वायर हो जाता है। इसको आप क्या बोलते हो l, इसको क्या बोलते हो m और इसको क्या बोलते हो n। अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में इसको देखा है। ठीक, तो ये हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे देखो वेक्टर ये दे रखा है ना, अब यहाँ से हमको क्या प्रूफ करना है, इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस OX OY और ये OZ। ठीक, तो अब यहाँ से बारी बारी से अब पहले ये निकाल लेते हैं √x² प्लस y² प्लस z², दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आपका मिल गया √3। ठीक, अब यहाँ से फिर निकालोगे L/x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1/√3। m की वैल्यू 1/√3, ये भी 1 है, और LMN 1/ क्या है 1/√3। ठीक, तो यहाँ से आ गया डायरेक्शन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A। ठीक, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर A R हो गया आपका 1/√3 और ये हो गया आपका 1/√3। यहाँ पे देखो तीनों डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए आपका सेम आ गया है 1/√3 1/√3 1/√3। तो यहाँ से आपका एक रिजल्ट मिल जाएगा, इसको लिख दोगे विच सोज दैट द वेक्टर्स ए क्या हो जाएगा आर इक्वली इंक्लाइंड टू द क्या हो जाएगा एक्सिस OX, टू द एक्सिस OX OY एंड OZ। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक, ऑफ अ वेक्टर R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vector are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1। पहला केस क्या है इंटरनली और दूसरा क्या है आपका एक्सटर्नली। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहला केस ले लो
इंटरनल डिवीज़न का, इंटरनल डिवीज़न। ठीक, पहला केस क्या ले लिया हम, इंटरनल डिवीज़न। अब इसका ऐसे डायग्राम बना लो। तो हम यहाँ पे ले लिए सपोज पॉइंट P और यहाँ पे क्या लिए पॉइंट Q। P का कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे, ये दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। यहाँ पे माइनस i कैप प्लस j कैप और ये आपका हो गया प्लस k कैप। यहाँ पे हम पॉइंट सपोज क्या ले लिए R और यही रेशियो दे रखा है 2:1। तो अब देखो इंटरनल डिवीज़न का फार्मूला R इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपन क्या होता है m प्लस n। और देखो ये क्या हो गया है, यही आपका वेक्टर b होता है और ये आपका क्या होता है वेक्टर a होता है। ठीक, और ये जो आता है आपका क्या होगा r वेक्टर यहाँ पे मिलेगा। ये पॉइंट r है, यहीं पे वेक्टर r की वैल्यू मिलती है। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखो ये m इक्वल टू हो गया और ये क्या हो गया आपका n इक्वल टू। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहाँ पे सीधे अब वैल्यू पुट कर लो, ये r इक्वल टू, अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी m2 और b की वैल्यू क्या है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एम बी प्लस एन ए, एन की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू क्या है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपान 2 + 1। ठीक है, 2 + 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस के कैप अपान 3। दैट मीन्स इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1/3 आई कैप प्लस 4/3j कैप प्लस 1/3 के कैप। ये केस किसका हो गया इंटरनल डिवीज़न का। और सेकेंड केस हमारा क्या है एक्सटर्नल। दूसरा केस में क्या है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न के केस में हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं। R इक्वल टू क्या हो जाता है ये एम बी माइनस एन ए अपान एम माइनस एन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अब सीधे जो यहाँ पे प्लस का साइन था अब क्या हो जाएगा माइनस का साइन। ये आ जाएगा आपका 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और -1 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 - 1। ठीक, अब इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा फाइनली माइनस, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 आई कैप और प्लस 3 के कैप इज़ द राइट आंसर। ठीक है, -3 आई कैप प्लस क्या आ जाएगा आपका 3 के कैप, 2 में से 1 जाएगा। इसको हम सॉल्व करते चले जाओगे। देखो -2 -1 -3 और जे में देखो ये +2j और -2j कैंसिल, 2k और यहाँ पे प्लस के। ठीक, तो ये आपका के कैप। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ओके चलो ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द, यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। सेम वही कंसेप्ट हम लेके चलेंगे। ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q, ये दे रखा है P और Q। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो रिक्वायर्ड मिड पॉइंट, रिक्वायर्ड मिड पॉइंट। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा दोनों वेक्टर को वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपान ये आपका क्या हो जाता है 2। फार्मूला वही है आपका जो डिवीज़न वाला होता है ना इंटरनल डिवीज़न का, ये एम बी प्लस एन ए अपान क्या है ये m प्लस n होता है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है ना कि m = 1 और n = क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में ये ऐसे भी लिख लो, ये दिस 1 1 और ये
1। सेम वही चीज़ है, बस मिड पॉइंट है तो दोनों केस में रेशियो इसका क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो डायरेक्ट लिखो 2 4 6 हो जाएगा आपका 6i कैप प्लस 3 और 1 ये 4j कैप और ये क्या हो जाएगा प्लस 2k कैप अपान 2। तो ये आपका आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप और ये प्लस k कैप। ये आपका क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है कि सो दैट द पॉइंट ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर दिस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप बी इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड सी इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम करेंगे क्या ना कि यहाँ पे सबसे पहला काम करो कि हम यहाँ पे रफली एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिए। क्या कर लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, सपोज ए बी और सी। अब देखो ए का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप और ये माइनस 4k कैप और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका 2i कैप माइनस j कैप और ये प्लस k कैप और देखो सी का पोजीशन वेक्टर क्या है i कैप माइनस 3j कैप और ये हो गया माइनस 5k कैप। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए वही काम करेंगे कि क्या दिखा देंगे ए बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। दैट मीन्स हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या होता है लेंथ ही को तो रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम ए बी की लेंथ निकाल लें बी सी की लेंथ निकाल लें ए सी की तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले 1/1। अब जैसे हम यहाँ पे वेक्टर ए बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका बी माइनस फार्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये दे रखा है ना पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अब इसकी वैल्यू, ठीक, तो डायरेक्टली तो ये लिख लो इसको 2i कैप बी क्या है माइनस j कैप प्लस k कैप और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। तो यहाँ से वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। डायरेक्ट सॉल्व कर दिए तो हमारी वैल्यू ये मिल गई। और जैसे हमें वेक्टर ए बी मिला हम इसका तुरंत मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे मॉड ऑफ ए बी। तो मॉड ऑफ ए बी -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा √1 + 9 + 25। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू √35। ठीक, तो ये वैल्यू आई मॉड ए बी की। ठीक, तो अब इसके बाद से तुरंत हम ये निकाल लेंगे कि मॉड ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। ये हमें मिला मॉड ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 35। अब देखो, अब इसके आगे इसको सॉल्व कर लो। सेम यहाँ पे मॉड ए बी, अब निकाल लो बी सी। ए बी निकाल लिए, अब इसके बाद से बी सी। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लिख लोगे, यहाँ पे एक वेक्टर क्या था, ये था वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू और क्या था ये वेक्टर सी इक्वल टू दे रखा था। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। सी का क्या है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और यहाँ पे लिख लोगे माइनस। अब ए का पोजीशन ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी का क्या है आपका 2i कैप माइनस j कैप और ये आपका हो जाएगा प्लस k कैप। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 1 में से ये हो जाएगा -1, ये i कैप और -2j कैप और क्या हो जाएगा आपका
-6k कैट। ये मिला आपका BC। अब निकाल लोगे मॉड ऑफ BC, तो ये हो जाएगा √-1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा √1 + 4 + 36, तो ये हो जाएगा √41। ठीक, तो यहाँ पे ये लिख लोगे मॉड ऑफ BC का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका ये आ गया 41। अब सिमिलरली ABBC, अब बारी आ गई CA की, तो अब CA को भी क्या लिख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। अब इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ A में से C को माइनस करके लिख दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। तो अब यहाँ से लिख लो मॉड ऑफ CA इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √4 + 1 + 1, ये आ गया √6। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आ गया मॉड ऑफ CA का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका C। तो ये देखो CA वाली वैल्यू क्या आई आपकी, यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई। अब यहाँ से देखो आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है, इसको हम यहाँ देख ले रहे हैं, इसका रिजल्टेंट हमें ये मिल रहा है, क्या मिला, यहाँ पे जो वैल्यू आई आपका क्या मिल गया कि मॉड ऑफ AB स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ BC स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आई ना, ठीक, इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ पे मॉड ऑफ AB की वैल्यू क्या है 35 और AC की वैल्यू क्या है आपका ये 6 है और BC की वैल्यू क्या आ गई है 41। तो ये क्या हो गया 41 इक्वल टू क्या आया 41। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, हेंस ABC, इसमें क्या रिस्पेक्टिवली द वर्टिसेज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, तो ABC आपका क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 18 को हम डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। इसमें हमें ये ढूंढना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये यहाँ पे क्या होता है AB प्लस क्या हो जाता है BC। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होता है, जब भी समेशन करते हैं तो सबसे इसमें की पॉइंट होना है इसका ये इनिशियल पॉइंट और दूसरे का टर्मिनल पॉइंट, ये हो जाता है डैट मीन्स आपका AC। ठीक, ये होता है AB प्लस BC इक्वल टू आपका क्या हो जाता है AC। तो देखो इसमें नॉट ट्रू की बात कर रहा है, देखो AB प्लस BC, जब हम इसको ये लिखेंगे AB प्लस BC, ठीक, और अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाता है -AC इक्वल टू क्या हो जाता है 0। ठीक, तो यहाँ पे देखो AB प्लस BC और माइनस यहाँ पे क्या लिख रहा है CA, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये -AC जब आप इसको CA के फॉर्म में करोगे तो ये आपका हो जाएगा AB प्लस क्या हो जाएगा BC और ये प्लस CA इक्वल टू 0 होता है। आपका ये वाला ऑप्शन सही है, आपका ये भी सही है, ये भी सही है, C इज़ द क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर अब 19 पे आते हो। इफ़ A एंड लैम्डा B आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब इसमें भी क्या आपको बताना है कोलिनियर, तो देखो दो वेक्टर A और वेक्टर B दोनों कोलिनियर कब होते हैं, तो पहली कंडीशन ये क्या होता है कि जब ये दोनों वेक्टर किसी क्या होना चाहिए, किसी वेक्टर किसी लाइन के क्या हो जाएं पैरेलल हो जाएं। ये आपका वेक्टर A होगा और वेक्टर B होगा, और पैरेलल में ये कंडीशन नहीं होती है, इसका डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकता है। ये मान लो आपकी लाइन है,
ये वेक्टर आपका सपोज ये ऐसे भी हो सकता है और वेक्टर बी ऐसे भी हो सकता है। देखो यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो इसमें सिर्फ ये कंडीशन होती है कि दोनों किसी लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, पर डायरेक्शन क्या हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो ये देखो लास्ट वाला ऑप्शन, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन। तो ये जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन आपका क्या होगा, अपोजिट भी हो सकता है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो इस वाले केस में ना ये भी लिख देते हो ए इक्वल टू लेमडा बी। तो ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं होगी। कोलिनियरिटी में आप जब भी देखोगे तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। यहाँ पैरेलल में ये नहीं ज़रूरी है कि डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, अलग हो सकता है। तो ये ऑप्शन ए इक्वल टू लेमडा बी आपका सही है। ए इक्वल टू प्लस माइनस बी ये भी सही है आपका, क्योंकि यहाँ पे बात क्या, दोनों वेक्टर क्या हो गए, इक्वल वेक्टर है ना इस फॉर्म का, तो इस केस में भी हो जाएगा। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल नहीं होने चाहिए। मेन आपका क्या होगा, वेक्टर डी, आंसर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए।